हितोपदेश के मित्र लाभ का अध्ययन हम कर रहे हैं, जिसमें कथाएं हैं, क्योंकि ये कथा साहित्य के अंतर्गत आता है। राजकुमारों को नीति शिक्षा प्रदान करने के लिए पशु पक्षियों के माध्यम से मनोरंजक कहानियों से उन्हें शिक्षा भी प्रदान की गई, व्यवहार ज्ञान भी प्रदान किया गया और मनोरंजन भी किया गया। इस उद्देश्य से इस हितोपदेश की रचना की गई थी। ये हम पढ़ चुके हैं। पहली कथा जो है इसमें वो अंतिम तक चलती है, अंत तक चलती है और उसके बीच में एक से एक कथाएं जुड़ती जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। लेकिन जो पहली कथा है वो अंत तक चलती है और वो कथा है चित्रग्रीव और हिरण्यक की, कबूतर की और चूहे की, कपोत और मूषक की। संस्कृत में कबूतर को कपोत और चूहे को मूषक कहा जाता है, आखू भी कहा जाता है। तो पहली कथा जो है उसके विषय में हमने पढ़ा था कि गोदावरी नदी के तट पर शाल्मली नाम का एक वृक्ष था। उसके ऊपर एक कौवा रहता था और उस कौवे का नाम है लघुपतनक। एक दिन जब वो सुबह उठा तो उसने सामने से एक व्याध को आते हुए देखा। व्याध कहते हैं जो पक्षियों का शिकार करता है, उस शिकारी को उसने आते हुए देखा और उसने मन ही मन कहा कि सुबह ही सुबह किसी अनिष्ट का दर्शन हो गया है तो कुछ न कुछ बुरा ही होगा। और ऐसा मानकर वो उस शिकारी का पीछा करने लगा। तो ये हमने पढ़ा था। इसके बाद बीच में जो गद्यांश आता है उसका मैं पढ़कर अर्थ समझा रही हूँ और जो श्लोक है वो यहाँ पर लिखे हैं उनको भी मैं समझाऊंगी। तो अब क्योंकि कथा साहित्य इसमें गद्य भी है और पद्य भी है, पद्य यहाँ लिख दिए हैं, गद्य चूँकि लंबे हैं इसलिए उनको मैं पढ़ रही हूँ। अथ तेन व्याधेन तंडुलकर्णान विकीर्य जालम विस्तीर्णम। अब वो कौवा जो लघुपतनक नाम का कौवा है वो व्याध के पीछे पीछे जब गया तब उसने देखा कि तेन व्याधेन, उस व्याध के द्वारा, उस शिकारी के द्वारा, तंडुलकर्णान, चावल के कणों को, तंडुल कहते हैं चावल को, चावल के कणों को विकीर्य जालम विस्तीर्णम, विकीर्य बिखेर कर, और उसने जालम विस्तीर्णम, जाल फैला दिया। स च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः, और वह प्रच्छन्नो भूत्वा, छिपकर, स्थितः, बैठ गया। चावल के दानों को बिखेर कर उन पर जाल बिछा दिया उस व्याध ने और वो खुद छिपकर बैठ गया। तस्मिन्नेव काले, उसी समय, चित्रग्रीव नामा कपोतराजः सपरिवारो वियति। उसी समय जब उसने जाल बिछाया तभी वहाँ से चित्रग्रीव नाम का कपोतराजः, कबूतरों का राजा, सपरिवारो वियति, सपरिवार वहाँ से उड़ता हुआ आया। विसर्पम तंडुलकर्णान अवलोकयामास। विसर्पम, बिखरे हुए, तंडुलकर्णान, चावल के कणों को, अवलोकयामास, उन्होंने देखा। ततः कपोतराज तंडुलकर्णान लुब्धान कपोतान प्रत्याह। जब कपोतराज जो चित्रग्रीव नाम का कबूतर है, कबूतरों का राजा है, वो अपने पूरे कबूतरों के समूह के साथ जब वहाँ पर उड़ता हुआ आया तो उन सभी ने उन चावल के कणों को देखा। तब कपोतराज ने, चित्रग्रीव ने, जो कबूतरों का राजा है, उसने तंडुल के कणों से जो देखकर जिनको खाने की इच्छा हो रही थी उन कपोतों को कहा। तो सारे जो कबूतर थे वो लालच में आ गए कि उन कणों को देखकर, उन चावलों को देखकर, और उनको खाने के लिए उनका मन होने लगा। तब उनके जो राजा हैं, उसका नाम है चित्रग्रीव, उसने कहा, कुतो अत्र निर्जने वने तंडुलकर्णानां संभवः। कुतो अत्र, कहाँ से यहाँ, निर्जने वने, इस निर्जन वन में, इस जंगल में, तंडुलकर्णान संभवः, इस जंगल में चावल के कण कहाँ से आ सकते हैं। तन निरूप्यताम तावत, इसलिए निर्रूप्यताम, इस पर विचार करो या इसे देखो
कि इस जंगल में चावल कहाँ से आ सकता है, हमें किसी ने फंसाने के लिए ऐसा किया होगा। भद्रमिदं न पश्यामि, मैं इसमें भद्र अच्छी बात नहीं देखता हूँ, या मुझे अनिष्ट की आशंका होती है, या कुछ न कुछ इसमें गलत बात है। प्रायेण अनेन तंडुलकण लोभेन अस्माभिरपि तथा भवितव्यम। प्रायेण अनेन, प्रायः इन तंडुलकण लोभेन, इन चावलों के कणों के लोभ के कारण, अस्माभिरपि, हमारी भी, तथा भवितव्यम, वैसी ही दशा होगी। तो इन चावलों के कणों को देखो कि ये जंगल में कहाँ से आए, किसी ने बिखेरे हैं और हमें जाल में फंसाने के लिए ऐसा किया है। और यदि हम ऐसा करते हैं, इन चावलों को खाने के लिए नीचे उतरते हैं, तो हमारी भी वैसी ही दशा होगी। अब कैसी दशा होगी, उसके लिए ये श्लोक है। कंकणस्य तु लोभेन मग्नः पंके सुदुस्तरे वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्तः पथिकः स मृतो तथा यथा। कंकणस्य तु लोभेन, इसका अन्वय पढ़ रही हूँ मैं कि कंकण के लोभ से, कंकण कहते हैं हाथ में जो आभूषण पहना जाता है कंगन, उसके लोभ से, लोभेन सुदुस्तरे, सुदुस्तरे नहीं तैरने योग्य जो पंके, कीचड़ में, निमग्नः डूबा हुआ, पथिकः जो पथिक है, रास्ते पर चलने वाला जो राहगीर है, वो वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्तः, वृद्ध व्याघ्र के, बूढ़े बाघ के द्वारा, संप्राप्तः पकड़ा गया, यथा स मृतः, और जैसे वह मर गया वैसे ही हम स्वयं भी मर जाएंगे। तो कबूतरों का राजा है चित्रग्रीव, उसने अपने सारे समूह को कहा, कबूतरों के, कि यदि हम इन चावलों के कणों के लोभ में आ जाएंगे तो हमारी भी वैसी ही दशा होगी जैसी इस श्लोक में बताई गई है कि कंकण के लोभ से पथिक, एक राह में जाने वाला जो व्यक्ति था, वो लोभ में आ गया और बूढ़े बाघ ने उसका शिकार कर लिया। वैसी ही दशा हमारी भी हो जाएगी कि लोभ करने से स्वयं की हानि होती है। ये यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया है। लेकिन अगली कहानी के बारे में भी यहाँ पर आया है। जैसा मैंने पहले बताया था कि पहली कहानी जो है वो अंत तक चलती है और उसके बीच में एक से एक घटना के बाद दूसरी कहानियाँ आती हैं। एक समाप्त हो जाएगी, फिर दूसरी घटना प्रारंभ होगी तो दूसरी कहानी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ कबूतरों के राजा ने जैसा कहा कि हमारी भी वही दशा होगी। तो क्या दशा होगी कि जैसे पथिक की दशा हो गई थी, क्यों हो गई थी? लोभ में आ गया था, लालच में आ गया था, इसलिए हमारी भी वैसी दशा ना हो, इसलिए मेरी बात को तुम मान लो। फिर इसके बाद कथा है वृद्ध व्याघ्र और लोभी पथिक की कथा है। तो एक बार संक्षेप में मैं सुना देती हूँ और फिर उनको हम पढ़ेंगे श्लोकों को। कि एक बार एक जंगल से एक व्यक्ति जा रहा था और वहाँ पर कीचड़ में एक वृद्ध बूढ़ा बाघ बैठा था और उसके हाथ में सोने का कंगन था। राहगीर ने देखा, पथिक ने देखा कि ये बूढ़े बाघ के पास सोने का कंगन कहाँ से आया। तो जो बाघ था उसने उस पथिक को ये कंगन दिखाया, सोने का कंगन, कि ये मेरे किसी काम का नहीं है, मुझे तो यूं ही मिल गया था, अब मैं इसका क्या करूँगा, तुम मुझसे ये ले लो। तो पथिक जो था उसे लोभ आ गया, लेकिन वो सतर्क हो गया कि ये बाघ है, ये तो मुझे मार डालेगा, शिकार कर लेगा, तो मैं इसके लोभ में नहीं आऊँगा। लेकिन बाघ जो था वो भी चालाक था, उसे क्योंकि वो शिकार नहीं कर सकता था अपनी अवस्था के कारण, तो उसने पथिक से कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अब तो मैं धर्म का आचरण करता हूँ, धार्मिक प्रवृत्ति का हो गया हूँ, मैं शिकार नहीं करता हूँ, तो तुम मुझसे ये ले लो तो तुम्हारे काम आएगा, मेरे कुछ काम नहीं आएगा। और ऐसा कहकर उसने बातों में उसे फंसाया और पथिक जो था उस कीचड़ में जाने लगा। और जाने के बाद जो वो कैसा था, वो कि मग्नः पंके सुदुस्तरे,
जो कठिनता से जिसमें से हम निकल सके ऐसा कीचड़ था वो, और पथिक उसमें गया और उसमें फंस गया, और लोभ के कारण गया, लालच के कारण गया और उसमें फंसा, और बाघ ने उसका शिकार कर लिया और वो उसे खा गया। ये कहानी बचपन से हम सुनते आए हैं, लेकिन इससे शिक्षा भी मिलती है कि लालच बुरी बला है। तो इसी तरह की छोटी छोटी कहानियाँ हितोपदेश में वर्णित है, जिनका अध्ययन संस्कृत के माध्यम से करेंगे। तो यहाँ संक्षेप में कथा सुनाई है। अब इसी में यहाँ पर कुछ श्लोक हैं। पहले गद्य भाग हम पढ़ लेते हैं। कपोताः ऊचु कथम एतत् सोब्रवीत। कपोतों ने कहा, सारे कबूतरों ने, कि कैसे हुआ ये कंकण का लोभ और ये क्या कथा है। तब कहा, सुनाई कहानी कि हम एकदा दक्षिणारण्ये चरन्न पश्यम। मैं एक बार दक्षिणारण्य में जा रहा था, वहाँ पर देखा, एको वृद्ध व्याघ्र स्नाता कुशहस्त सरस तीरे ब्रूते। एक वृद्ध व्याघ्र स्नातः, स्नान करके, कुशहस्तः, कुशा हाथ में लिए हुए कहता है, भो भो पांथाः इदं सुवर्ण कंकणम गृह्यताम। भो भो पांथाः, अरे पथिकों, अरे जाने वालों, इदं सुवर्ण कंकणम गृह्यताम, ये सोने का कंगन मुझसे ले लो। ततो लोभाकृष्टेन केनचित् पांथेन लोचितम। ततो, तब, लोभाकृष्टेन, लोभ के वश में आकर, केनचित् पांथेन, किसी पथिक ने सोचा, भाग्येन एतत् संभवति, ये तो भाग्य से ही होता है, किन त्वम अस्मिन् संदेहे प्रवृत्तिं विधेया। लेकिन जीवन को इस संदेह में नहीं डालना चाहिए, जीवन को खतरे में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि के बाद में ये श्लोक आता है, अनिष्टादिष्ट लाभेपि न गतिर्जायते शुभा, यत्रास्ते विष संसर्गो अमृतम तदपि मृत्यवे। इसका अन्वय है, अनिष्टात् इष्ट लाभे अपि शुभा गति न जायते। अनिष्टात्, अनिष्ट वस्तु से, बुरी वस्तु से, इष्ट लाभे, इष्ट वस्तु का लाभ होने पर भी, शुभा गति न जायते, अच्छी गति नहीं होती है, अच्छा फल प्राप्त नहीं होता है। बुरी वस्तु को प्राप्त करके यदि हम अच्छा फल प्राप्त करना चाहें तो वो अच्छा नहीं होता है। यत्र विष संसर्गः आस्ते, जहाँ पर विष संसर्गे, विष का संबंध होता है, जहर का संबंध होता है, तद अमृतम अपि मृत्यवे भवति, वहाँ पर अमृत भी मृत्यवे, मृत्यु का कारण होता है या मृत्यु के लिए होता है। तो अनिष्ट या बुरी वस्तु से अच्छे फल का लाभ नहीं होता है। जैसे कोई वस्तु विष से संबंधित है तो वहाँ पर अमृत भी कार्य नहीं करता है, या वहाँ पर अमृत भी मृत्यु का कारण बन जाता है। तो कबूतरों के राजा ने कहानी सुनाई है और वो इसमें ये बता रहा है कि अच्छा चाहते हैं तो हमें अच्छा करना है, अनिष्ट वस्तु से इष्ट वस्तु का लाभ नहीं होता है। किंतु सर्वत्र अर्थजने प्रवृत्ति संदेह एव तथा चोक्तम। लेकिन सर्वत्र, सभी जगह, अर्थार्जने, अर्थ के अर्जन में या धन कमाने में संदेह ही रहता है, इसलिए कहा गया है। और क्या कहा गया है, न संशयम अनारुह्य नरो भद्राणि पश्यति, संशयम पुनरारुह्य यदि जीवति पश्यति। इसका अन्वय है, नरः संशयम अनारुह्य भद्राणि न पश्यति। नरः, जो मनुष्य है या जो व्यक्ति है, संशयम, संशय में, अनारुह्य, पड़े बिना या संशय में गए बिना, भद्राणि न पश्यति, भद्र अपना कल्याण न पश्यति, नहीं देखता है। जब तक किसी संशय में नहीं जाते हैं तब तक अपना कल्याण मनुष्य स्वयं नहीं देखता है। पुनः संशयम आरुह्य, और पुनः संशयम, संशय को आरुह्य पाकर या उसमें पढ़कर, जीवति, यदि वो जीवन प्राप्त कर लेता है, जीवित रहता है, तदा पश्यति, तो सुख भी भोगता है या शुभ कार्यों को भी या शुभ फलों को भी प्राप्त करता है।
तो बिना संशय में पड़े मनुष्य सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। संशय में पड़ने के बाद यदि वो जीवित भी रह जाता है तो फिर सुख को ही प्राप्त करता है। जैसे इस श्लोक का आशय यह है कि साहस को अपनाने से जीवन में शुभ परिणाम भी मिल जाते हैं। इसलिए प्रत्येक कार्य में यदि संदेह किया जाए तो फिर सुखमय जीवन हमें कैसे मिलेगा। हर वस्तु में या हर घटना में यदि हम संशय ही ढूंढते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसा जो कबूतरों के झुंड थे, कबूतरों का जो झुंड था, उसने कहा कि आप हमें कह रहे हैं कि यह चावल के दाने जंगल में कैसे आए। इतना संशय नहीं करके यदि हम चावल खा लेते हैं तो हमारा ही भला होगा। तो इसलिए हर बात में संशय नहीं करना चाहिए। ऐसा कबूतरों के समूह ने अपने राजा चित्रग्रीव से कहा। तो यहाँ तक आज हमने पढ़ा है। कहानी एक बार हमने संक्षेप में पढ़ ली है और कहानी में जो गद्य आते जा रहे हैं उनका भी हम साथ में अध्ययन करते जाएंगे।